नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन के शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। आतंकी हाजी लतीफ को 10 दिन के पुलिस कस्टडी में रखा गया। कोर्ट ने पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड मंजूर की है। आतंकी मॉड्यूल और नेटवर्क से जुड़े खुलासों की उम्मीद है। फंडिंग और सहयोगियों की तलाश में पूछताछ जारी है। जैश आतंकियों का मददगार है। हाजी लतीफ कठुआ पुलिस ने किया था गिरफ्तार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें, कठुआ पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को पनाह देने और सीमा पार से घुसपैठ कराने में और उन्हें हर तरह की मदद उपलब्ध कराने के आरोप में एक ओवर ग्राउंड वर्कर OGW मोहम्मद लतीफ उर्फ हाजी लतीफ को गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी लंबे समय से पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर्स के संपर्क में था और उसने 10 से अधिक आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने में अहम भूमिका निभाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पुलिस कस्टडी में जैश आतंकी है। कोर्ट ने पूछताछ की है। नेटवर्क से जुड़े खुलासों की उम्मीद है। आतंकी मॉड्यूल और नेटवर्क से जुड़े खुलासों की उम्मीद की जा रही है। और देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार आपने देखा होगा कि जो जैश के आतंकी हैं वो लगातार पकड़े जा रहे हैं। तो नेटवर्क से जुड़े खुलासों की उम्मीद की जा रही है। जैश आतंकियों का मददगार बताया जा रहा है हाजी लतीफ। अब देखना ये होगा कि किस तरह के खुलासे इसके सामने से निकल कर आते हैं, क्योंकि ये जितनी कुछ घटनाएं पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि लगातार जो पुलिस प्रशासन है और जो टीम है उनकी तरफ से ये जो कोशिशें हैं वो कामयाब हो रही हैं। और एक बार फिर से नेटवर्क से जुड़े खुलासों की उम्मीद है। आतंकी मॉड्यूल और नेटवर्क से जुड़े खुलासों की उम्मीद की जा रही है। तो पुलिस कस्टडी में है ये जैश आतंकी और कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे अहम खुलासे हैं जो इसकी तरफ से सामने आ सकते हैं। और अजय मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर जुड़ गए हैं। अजय, क्या ये हाजी लतीफ के बारे में जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि 10 दिन की पुलिस कस्टडी है, मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे इससे हो सकते हैं और पता ये चल सकता है कि ये किस तरीके के मॉड्यूल के तहत काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि हाजी लतीफ जो है वो पिछले लगभग 20 साल से ज्यादा वक्त से आतंकी जो संगठन लश्कर है और जैश है उसके साथ जुड़ा हुआ था और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा घुसपैठ की कोशिशों और आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। बीती कल जो है सुरक्षा बलों ने रेड्स की और इस रेड्स में हाजी लतीफ को जो है वो गिरफ्तार कर लिया और जो पुराने एक कोशिश थी इसको ट्रेस करने की, वो कामयाब हुई। अब आज जो है पुलिस ने हाजी लतीफ को जो है वो कोर्ट में पेश किया है, जिसमें हाजी लतीफ जो है वो उसे 10 दिन की रिमांड पर जो है वो पुलिस को दे दी गई है। तो यकीनन आने वाले दिनों में कुछ ऐसी नई गिरफ्तारियां हो सकती हैं जो हाजी लतीफ के साथी या उसके साथ जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं। दरअसल आपको बताऊं, जो जानकारी मिल रही है, हाजी लतीफ जो है वो पिछले काफी समय से दरअसल आपको जो जानकारी है कि काफी समय से पाकिस्तान का जो टेरर नेटवर्क है उसके साथ जुड़ा हुआ था, चाहे वो बात की जाए हिजबुल मुजाहिदीन की या लश्कर तैयबा की। उसके साथ साथ ये जो ISI का जो काडर है जो पाकिस्तान में ऑपरेट करता है उसके साथ संपर्क में था। तो यकीनन एक बड़ा कैच है सुरक्षा बलों के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। और अब इस चीज को खुलासा होगा कि आखिरकार हाजी लतीफ जो है ये किन किन लोगों के साथ संपर्क में था, किस तरीके से उनको मदद देता था, कहाँ कहाँ इस आतंकी ने जो बाकी आतंकी वहां से घुसपैठ करके आए उनको वहां पे पहुंचाया था। अजय, और पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि कई ऐसे मॉड्यूल रहे हैं जिस पर काम किया जा रहा है और पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो गतिविधियां भी काफी ज्यादा इनकी तरफ से बढ़ी है। आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा भी है। कुल मिलाकर क्या ये कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे थे? कुछ ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल अमरनाथ यात्रा से पहले हाजी लतीफ का गिरफ्तार होना कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी इसलिए भी है क्योंकि जो टेरर मॉड्यूल्स जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, जो आतंकियों को मदद देते हैं, चाहे वो आतंकी हमले को अंजाम देना हो, घुसपैठ को जो अंजाम देना हो, तो यकीनन इस नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई जो है इसे माना जाएगा। और कहीं ना कहीं इस हाजी लतीफ के पकड़े जाने के बाद इसके बाकी जो साथी हैं, जो बाकी सरगना यहाँ पे हैं, जो इसके इसी तरह से जो आतंकियों को और पाकिस्तान के इशारे पर काम करें, आतंकियों को मदद दे रहे हैं, उनका भी खुलासा होगा। इस चीज की उम्मीद जताई जा रही है और इसलिए एक अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करने की जो पाकिस्तान की नीयत है, जिसको लेकर लगातार इनपुट मिल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को है कि उनकी जो नए प्लान है उसको कहीं ना कहीं नाकाम किया जाएगा।
बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अजय, हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ समय में जो आतंकवादी हैं उन्होंने अपना तरीका बहुत ही ज्यादा बदला। इसके बारे में हमने बात भी की है। पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह से एक एक घुसपैठियों को भेजा जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है, और आप ये कह रहे हैं कि ये पिछले 20 साल से इस तरह की गतिविधियों में एक्टिव रहा है, मतलब ये है कि इसका नेटवर्क बहुत सॉलिड रहा होगा। और अब जब इसकी पहचान हुई और अब जब ये पुलिस की पकड़ में है, तो मतलब साफ है कि कई ऐसे आतंकवादी हैं जिनकी लिस्ट अब सामने आने वाली है। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो हादी लतीफ जो है वो पिछले 2 दशक से आतंकी गतिविधियों में शामिल था। दूसरी चीज ये कि ये जो है उस टेरर नेटवर्क का हिस्सा है जो टेररिस्ट यहाँ पे जम्मू खिते में ऑपरेट करते हैं। कठुआ की बात करें, सांबा की बात करें, या वहीं से किश्तवाड़, डोडा में, उधमपुर में जाने वाले आतंकी जो हैं वो यकीनन इसके संपर्क में रहे होंगे या इसके ये जरिए ही गए होंगे, और वहां पर उन्होंने कई आतंकी हमलों को भी अंजाम दिया है। तो यकीनन एक बड़ी कहीं ना कहीं सफलता उस नाते से बनती है। और अब आने वाले दिनों में जब इससे पूछताछ होगी, कहीं मल्टीपल एजेंसीज जब काम करेंगी, तो कहीं और खुलासे हो सकते हैं कि आखिरकार आतंक का नेटवर्क जो है ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। और जम्मू कश्मीर पुलिस खासतौर पे अगर आप देखें, चाहे वो डीजीपी जम्मू कश्मीर हो या फिर आईजी जम्मू हो, वो बड़ी सतर्कता से इस चीजों को सुनिश्चित कर रहे हैं कि ना सिर्फ आतंकियों को मार गिराया जाए, मगर आतंकी नेटवर्क जो यहाँ फैला हुआ है उस पर भी कार्रवाई की जा सके। ठीक है, आप अजय रहिए मेरे साथ, हम आगे भी बातचीत करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो बता दें, रावलकोट में प्रदर्शनकारियों का बड़ा ऐलान सामने आया है। पीओके पाकिस्तान